राम राम। राम 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 राजा राम राम राम। राम 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 राजा राम राम राम। राम 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 राजा राम राम राम। श्याम 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 श्यामा श्याम श्याम श्याम। श्याम 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 रामा श्याम श्याम श्याम। श्याम 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 श्यामा श्याम श्याम श्याम। श्याम 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 श्यामा श्याम श्याम श्याम। राम 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 राजा राम राम राम। राम 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 राजा राम राम राम। श्याम 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 श्यामा श्याम श्याम श्याम। श्याम 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 श्यामा श्याम श्याम श्याम। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। जिस समय सती जी ने अपने शरीर को यज्ञ जी के दक्ष जी के यज्ञ में अपने शरीर का त्याग कर दिया, उसके बाद शिव जी कैसे विचरण करते हैं, कैसे रहते हैं, तो उस समय वे उनका तो ठीक ऐसा ही हो गया था कि वे संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण करने लगे थे। और यहाँ तक वे क्या करते थे उस समय कि कतहु मुनि न उप देसहि ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। कहीं पर तो मुनियों को उपदेश करते और कहीं पर राम जी के गुणों का वर्णन करते थे, कथा सुनाते थे। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। यद्यपि भोलेनाथ जी अकाम हैं, निष्काम हैं, उनके अंदर काम का लेश मात्र भी नहीं है, और फिर भी भगवान हैं। भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। लेकिन फिर कहिए कि उनको ऐसे दुख, जब सती जी नहीं रही तो फिर वे ऐसे दुखित रूप से क्यों भ्रमण किए? क्योंकि वे तो निष्काम हैं, वे काम से रहित हैं, उनको तो किसी भी संसार से कोई लेना देना नहीं है। और इसके बाद भी वे इतने दुखी, क्योंकि वे अपने लिए दुखी नहीं थे। वे क्या कि भगवान अपने भक्तों के लिए दुखी होते हैं। तो भगत बिरह दुख दुखित सुजाना, जो अपने भक्त के दुख से दुखित थे वे, ऐसा सुजान विद्वान लोग कहते हैं। एहि विधि गयऊ कालु बहु बीती, नित नय होई राम पद प्रीति। इस प्रकार से बहुत समय बीत गया। नित्य नई नई प्रीति, विश्वास, श्रद्धा श्री राम जी के चरणों में शिव जी की बराबर बढ़ती जा रही है, और नित्य नई श्रद्धा उत्पन्न हो रही है। नेम प्रेम संग कर कर देखा, अभी चल हृदय
भगति कै रेखा। अब शंकर जी का जो नेम अर्थात नियम और जो प्रेम है, ये देख करके कि कैसा है। अविचल हृदय भगति कै रेखा, हृदय में भक्ति की रेखा कैसी है, वे अविचल, जो कि न चलने वाली। तो ऐसा सब देख करके कि भगवान क्या हुआ कि प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला रूपशील निधि तेज विशाला। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी शंकर जी के सामने प्रकट हो गए और उनका स्वरूप कैसा था और वे कैसे थे कि वे तो रूप, इतना सुंदर रूप कि त्रिलोकी में और दूसरा कोई भी रूप उनके समान सुंदर है ही नहीं, तो बढ़कर के तो बात ही कहाँ। और शील, उनसे बढ़कर के कोई आचरण वाला भी नहीं है। तेज के तो निधि खजाना है, रूपशील तेज के खजाना है। बहु प्रकार संग करहि सराहा, तुम बिनु असभ्रतु को निर्वाहा। बहुत प्रकार से, बहुत प्रकार मतलब अनेक प्रकार से शिव जी की सराहना की। कौन? श्री राम जी ने। और उन्होंने कहा कि आपके अतिरिक्त, आपसे अलावा मतलब दूसरा कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के व्रत को नहीं कर सकता। बहु विधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अनेक प्रकार से श्री राम जी ने शिव जी को समझाया। और फिर इतना ही नहीं, पार्वती जी का जन्म भी सुनाए कि पार्वती जी का जन्म हो गया है, वे और कोई नहीं हैं, वे वही सती जी ही हैं। अति पुनीत गिरिजा कै करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। अति पुनीत गिरिजा कै करनी, कि गिरिजा पार्वती जी की जो करनी है अत्यंत पवित्र है। बहुत विस्तार से, मैं तो यहाँ पर श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हम तो यहाँ पर एक दो शब्दों में बतला दे रहे हैं, लेकिन आप इससे समझिए कि एक भी बात उन्होंने छोड़ी नहीं। क्यों? क्योंकि बिस्तर सहित, बिस्तर आप ये मत समझ लेना लेटने वाला बिस्तर, बिस्तर का मतलब कि विस्तार के सहित, बहुत विस्तार के सहित कृपा निधि अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने वर्णन किया। कि जब सब वर्णन हो गया तब राम जी क्या कहते हैं कि अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहु, और जाई विवाह शैल जही, यह मोहि मांगे देहु। कि हे भोलेनाथ, यदि वास्तविक रूप से आप मेरे से प्रेम करते हैं तो जो मैं मांगूं वे मेरे को दीजिए। मैं आपसे विनती करता हूं
तो मानो भोलेनाथ जी ने कहा कि क्या, बतलाइए तो सही। तो कह रहे हैं कि जाई विवाह हो शैल जही। अब ऐसा कीजिए, जो गिरजा पार्वती जी हैं उनके साथ में विवाह कर लीजिए। कह शिव जदपि उचित अस नाही, नाथ बचन पोनी मीटिन जाही। अब शिव जी यहाँ पर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि कह शिव जदपि उचित अस नाही, कि ऐसा उचित नहीं है। कैसा? कि गिरिजा के साथ शादी करना, पार्वती जी के साथ शादी करना उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? इसलिए उचित नहीं है क्योंकि वे दूसरा कोई नहीं है, वे सती जी ही हैं। और सती जी को शंकर जी पहले ही त्याग चुके थे। क्योंकि सती जी ने माता सीता का रूप धारण कर ली थी, इसलिए शिव जी ने सती जी को पहले ही त्याग दिया। और यहाँ पर शिव जी ने, राम जी ने विस्तार पूर्वक गिरजा की सब करनी कह सुनाई है, यानी सब कुछ पूरा का पूरा बता चुके हैं कि वही सती जी ही हिमालय की पुत्री बनकर गिरजा के रूप में अवतरित हुई हैं। अब उनके साथ में शादी कर लीजिए। इसीलिए भोलेनाथ जी कह रहे हैं कि कह शिव जदपि उचित अस नाही, कि ऐसा उचित नहीं है। क्योंकि सती जी तो पहले माता सीता जी का रूप धारण कर चुकी हैं। अब भले उन्होंने अपना वे शरीर त्याग दिया, लेकिन है तो सती जी ही। तो जब सती जी हैं तो मैं उनके साथ अब कैसे शादी कर सकता हूं? क्योंकि उनको तो मैं पहले ही त्याग चुका था। लेकिन फिर भी नाथ बचन पुनि मेटिन जाही। हे नाथ, ये तो सब ठीक है कि ऐसा उचित नहीं है, लेकिन जो आपके वचन हैं, क्योंकि आप तो हमारे इष्ट देव हैं और आपके वचनों की मैं अवहेलना नहीं कर सकता। आपके वचन मिटाए नहीं जा सकते। सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। आपकी जो आज्ञा है, आपकी आज्ञा को मैं अपने सिर पे धारण करता हूँ। हे नाथ, यही हमारा धर्म नहीं परम धर्म है। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि मातो पिता गुर प्रभु कै बानी, बिनहि विचारी करिय शुभ जानी। माता, पिता और गुरु जी की इनके वचनों पर कभी भी विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके वचनों में हर समय इनके वचनों का पालन करने में ही भलाई होती है।
कि माता पिता गुरु और प्रभु की वाणी बिना विचारे ही करिए शुभ जाने, शुभ जान करके उनका पालन करना ही चाहिए। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। फिर आप तो हमारे हर प्रकार से परम कल्याणकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे इस सिर पे है। प्रभु तो से सुनी शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी शंकर जी के वचनों को सुनकर के एकदम संतुष्ट हो गए, क्योंकि वे जो वचन थे भक्ति विवेक धर्म से युक्त थे। कह प्रभु हर तुम्हारे पन रहू, अब उर राखेऊ जो हम कहेऊ। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहू। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि भोलेनाथ, अब आपकी तो प्रतिज्ञा पूरी हुई, लेकिन अब अपने हृदय में जो मैं कहा हूं उसको रखिए, और इसका मतलब है कि मेरे वचनों को हर समय याद रखिए और उसको जल्दी से जल्दी कीजिए। तब ही सप्त ऋषि शिव पहि आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। अंतर्धान भये अस भाखी, शंकर सोई मुँह राति उर राखी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ऐसा कह करके और भी वहां से अंतर्ध्यान हो गए, और शिवजी ने भी वे जो अंतर्ध्यान होते समय की जो मूर्ति थी उस मूर्ति को अपने हृदय में रख लिया। और ठीक जैसे इधर से इनका तो अंतर्ध्यान होना हुआ, तब तक उधर से क्या हुआ कि तब ही सप्त ऋषि शिव पहि आए, कि तुरंत ही देर नहीं लगी कि जो सप्तर्षि हैं वे शिव जी के पास आ गए, और शिव जी ने उन सप्तर्षियों से कहा कि बोले प्रभु अति बचन सुहाए। अति बचन सुहाए यानी अत्यंत सुहावने मधुर वचन सप्तर्षियों से बोले। क्या बोले कि पार्वती पहि जाई तुम, कि प्रेम परीक्षा लेहु, गिरि प्रेरी पठयेहु भवन, दूरी करेहु संदेहु। सप्तर्षियों से कहे कौन? भोलेनाथ, कि ऐसा है कि तुम पार्वती जी के पास जाओ। तो कहे वहां क्या करेंगे जा करके, काम क्या है? कहते हैं कि प्रेम परीक्षा लेहु। पार्वती की परीक्षा नहीं लेना है, किसकी परीक्षा लेना है? कि प्रेम परीक्षा
लेहु। प्रेम की परीक्षा लेना है। किसकी परीक्षा लेना है? प्रेम की परीक्षा लेना है। क्यों? आखिर भोलेनाथ जी ने ये प्रेम क्यों कहा? क्योंकि भोलेनाथ जी जानते हैं कि वे साधारण नहीं हैं, जगत जननी हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहले जन्म में मैंने उनको त्याग दिया था। हो सकता है नारद जी के कहने के आधार पर उन्होंने तपस्या तो शुरू कर दी, लेकिन हो सकता है कि वे प्रेम ना हो, तो इसलिए शिव जी कह रहे हैं कि जाओ और जाकर के प्रेम की परीक्षा लो कि कहीं प्रेम में गड़बड़ी तो नहीं है। और फिर जब वे प्रेम परीक्षा में पास हो जाएं, जब प्रेम परीक्षा में पास हो जाएं, तब क्या करना कि जो हिमालय राज हैं उनको पार्वती जी के पास भेजना और पार्वती जी को वहां से भवन अर्थात घर बुला ले। गिरि प्रेरी पठयेहु भवन, दूरी करेहु संदेहु। और जितना संदेह है सब दूर कर देना। ऋषि ने गौरी दे खीता कैसी। अब सप्तर्षि पार्वती जी के पास पहुंच गए, जहां पर पार्वती जी तपस्या कर रही हैं। अब जब वे वहां पर पहुंच गए, अब वे तपस्या कर रही हैं, तो लेकिन सप्तर्षियों ने देखा है तो वहां पर उनको कैसा मालूम पड़ रहा है कि मूरतिमंत तपस्या जैसी, कि जैसे कोई तपस्या की मूर्ति बैठी हो, वे तपस्या कर रही हो। वे वहां पर सप्तर्षियों ने क्या देखा है कि तपस्या ही तपस्या कर रही, कि मूरतिमंत तपस्या जैसी। तब सप्तर्षि वहां पर बोले। अब उन्होंने सोचा कि क्या बोलूं, क्या पूछूं। तब वे क्या कह रहे हैं कि बोले मुनि सोनु शैल कुमारी, बोले मुनि सोनु शैल कुमारी, करहु कवन का रन तप भारी। सप्तर्षि पहले तो कहे कि हे पार्वती जी सुनो, यानी मेरी बात सुनो। डायरेक्ट क्यों नहीं कहे कि सोचे तपस्या में तो बैठी हैं और मैं डायरेक्ट कोई बात कहता हूं, पता नहीं अच्छी लगेगी या खराब लगेगी, कहीं ऐसा न हो कि तुरंत श्राप दे दें। तो इसीलिए सप्तर्षियों ने सबसे पहले कहा है यहाँ पर कि हे शैल कुमारी, मैं आपसे कुछ कहने आया हूं, आप मेरी बात को सुनिए। तो मानो पार्वती जी ने कहा कि हाँ कहिए, बताइए। तब वे पूछ रहे हैं
कि करहु कवन का रन तप भारी, कि ऐसा क्या कारण है। अरे देखो, तुम्हारे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है। तुम्हारे पिता तो स्वतः राजा हैं, तुम राजपुत्री हो। राजपुत्री को महलों में रहना शोभा देता है, न कि यहाँ जंगलों में। और फिर इस जंगल में भी इतने बर्फीले पहाड़ पर, और इसके बाद भी इतना कठोर तप। ऐसा क्या कारण पड़ गया? किस कारण से इतना कठोर तप कर रही हो? थोड़ा हमको भी बताओ। केही अवराधहु का तुम चाहू, हम सन सत्य मरम किन कहू। आप किसकी आराधना कर रही हैं और क्या चाहती हैं? ये कहने का तात्पर्य है कि हो सकता है कि आप हमको बताएं, और आप जो चाहती हैं उसको मैं ही पूरा कर दूं। लेकिन प्रकट तो कीजिए। मेरे से सब सत्य सत्य बात बतलाइए, थोड़ा सा भी उसमें इधर उधर नहीं, सब पूरा क्या मर्म है उस सब को कहो। कहते बचन मानो अति सकुचाई, हंसी हहु सुनी हमारी जड़ताई। पार्वती जी ने कहा कि देखो, पहली बात तो ये है कि यदि मैं कहती हूं तो मेरी बात को सुन करके आप हंसेंगे ही, और फिर जो हमारी जड़ताई, हमारी मूर्खता है, इस हमारी मूर्खता को देख करके, सुन करके आप हंसेंगे। नहीं नहीं नहीं, हमको आपसे कुछ नहीं कहना। ऋषियों ने कहा नहीं, कहो तो सही, बतलाओ तो सही। तो कहा अच्छा सुनो। कहा देखो, नहीं भाई, मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि हमको पूरा विश्वास है मेरी बात पर आप हंसेंगे ही। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि मनु हठ परा न सुनाई सिखावा, चाहत बारी पर भीति उठावा। देखो कि जो ये मन है, इस मन ने हठ पकड़ लिया, मन ने हठ पकड़ लिया। अब वे ये मन किसी की सुनता नहीं है। ये क्यों पार्वती जी कह रही हैं? पार्वती जी अपने वचनों से पहले ही कह रही हैं, क्योंकि वे जगत जननी हैं। वे जानती हैं कि कोई और नहीं, ये मेरी परीक्षा लेने आए हों। तो वे पहले ही कह रही हैं कि मन ने, मेरे मन ने हठ पकड़ रखा है। और साथ साथ में ये भी कह रही हैं कि अब ये मन किसी की सुनता भी नहीं है। कहने का मतलब है कि आप जो मैं कर रही हूं उसमें आप कुछ हमको मना भी नहीं कीजिए, क्योंकि ये मन सुनता नहीं है। यद्यपि मैं जानती हूं कि
बारी पर जल के ऊपर दीवार नहीं बन सकती। कोई व्यक्ति चाहे कि जल के ऊपर दीवार बना दे तो क्या जल के ऊपर दीवार बन सकती है? अरे 10 ग्राम का कंकड़ जब आप गंगा जी में या कहीं पर ऐसे डालते हैं तो पट से नीचे चला जाता, तो जल के ऊपर कैसे दीवार बनेगी? लेकिन पार्वती जी कह रही हैं कि यद्यपि जल के ऊपर दीवार नहीं बन सकती, मैं जानती हूं कि आप लोग क्या कहने आए। कहने का मतलब सीधे यही है, लेकिन मेरे मन ने हट पकड़ रखा है और किसी की सुनना भी नहीं चाहता और सुनेगा भी नहीं। यद्यपि जल के ऊपर दीवार नहीं बन सकती, लेकिन मेरे मन ने ये हट पकड़ रखा है कि हमें जल के ऊपर दीवार बनाना। नारद कहा सत्य सोई जाना, नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंख ने हम चाहे उड़ाना। मैं और कुछ नहीं जानती, मैं केवल सत्य उतना ही जानती हूं कि जितना मेरे से नारद जी कहे थे। जो नारद जी ने कहा था बस मैं उतना ही सत्य जानती हूं। यद्यपि बिना पंख से उड़ा नहीं जा सकता और मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूं, लेकिन मैं इसके अलावा कुछ नहीं जानती। कितना कि जो नारद जी ने कहा था, बस उतना ही सत्य मैं जानती हूं। उसके अतिरिक्त मेरे को कुछ भी जानती भी नहीं हूं और जानना भी नहीं, क्योंकि ऊपर बता चुकी हैं कि ये मन और कुछ नहीं सुनता है। कहा हो मुनि अभी बेको हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। तो मानो सप्तर्षि कहे कि देखो वे तो बात अपनी जगह की, तुम हम लोगों की बात कुछ नहीं मानना, कोई बात नहीं, लेकिन बताओ तो सही। तो पार्वती जी कहने लगी कि देखिए हे मुनियों, ये मेरा अविवेक अज्ञान ही सही, लेकिन मैं क्या चाहती हूं कि चाहिए सदा शिव ही भरतारा। मैं अपने पति के रूप में शिव जी को चाहती हूं, ये चाहे मेरा अविवेक अज्ञान ही क्यों न हो, लेकिन यदि मैं चाहती हूं तो अपने पति के रूप में शिव जी को चाहती हूं। सुनत बचन बिहसे ऋषय, गिरि संभव तव देह। अरे नारद कर उपदेश सुनी, कहु बसहु कि मुँह गेह। जैसे ही पार्वती जी ने अपने वचन कहे तो सप्तर्षि हंसते हुए उनके वचनों को सुना और फिर बोले कि भला ये बताओ कि तुम्हारा जो शरीर उत्पन्न है, ये तुम्हारा शरीर भी पर्वत से ही उत्पन्न है, क्योंकि तुम्हारे पिताजी पर्वतराज हैं। तो पर्वत क्या होता है? जड़ होता है। तो कहने का मतलब
कि सप्तर्षियों ने पहली बार ही एकदम हथौड़ा रूपी वचन वज्र मार दिया कि तुम्हारा जन्म जड़ से हुआ। अरे पहले ये बतलाओ, सप्तर्षि कहने लगे कि तुम नारद के कहने पर आ गई हो। अरे आज तक नारद ने किसी का घर बसाया है? दक्ष सुतन उपदेश जाई, तिन फिर भवनुन देखा आई। मैं तुमको प्रमाण के सहित कहता हूं कि ये वही नारद है कि दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया। तो क्या हुआ कि वे दक्ष के पुत्र दोबारा वापस घर नहीं गए, घर नहीं लौटे। उसी नारद ने उपदेश दिया है। चित्रकेतु कर घरो उनघाला, कनक कशिपु कर पुनि असहाला। अरे आप नाम सुनी है, जानती हैं चित्रकेतु को, जिनकी 1 करोड़ रानियां थीं। लेकिन क्या किया इन्होंने? ये वहां गए चित्रकेतु के वहां, और चित्रकेतु के यहां जाकर के पहले तो इन्होंने पुत्र होने का फल दिया, और वे फल रानी ने खाया, चरु दिया, और चित्रकेतु के पुत्र उत्पन्न हुआ। और फिर क्या किया कि वह उन्हीं रानियों से ही पुत्र को समाप्त करवा दिया। और फिर इतना ही नहीं, जब वे समाप्त हो गया, यद्यपि रानियों ने दाहवश समाप्त किया था, क्योंकि जब राजा चित्रकेतु के पुत्र हो गया तो जिस रानी के पुत्र हुआ था, अब राजा उसी के पास उठते थे, उसी के पास बैठते थे, उसी के साथ खाते थे, उसी के साथ सोते थे, उसी से प्रेम करते थे, बच्चे से दुलार करते थे। तो अन्य रानियों को ये सब अच्छा नहीं लगा। रानियों ने क्या किया? उस पुत्र को विष दे दिया, और फिर जाकर के चित्रकेतु को उपदेश करते हैं। तो अरे चित्रकेतु का तो ये हाल सुन लिया। अरे दूसरे की कौन कहे, ये तो जिसकी खूब आपस में बन रही हो और वहां पर ये पहुंच जाए तो समझ लो वे फिर एक साथ नहीं रह सकता। अरे और कौन कहे, बाप बेटे का तो ऐसा हाल किया कि कनक कशिपु कर पुनि असहाला। हिरण्याकश्यप और प्रहलाद, देखो दोनों पिता पुत्र हैं, लेकिन दोनों में ऐसा मतभेद कराया कि वे पिता पुत्र को, अपने ही पुत्र को मारने के लिए क्या क्या प्रयत्न नहीं करता है। कहीं सर्पों से डसवाता है, कहीं हाथियों से कुचलवाता है, कहीं बड़ी बड़ी नाग की कुआं में डलवा देता है। अरे इतना ही नहीं, जो कि बड़ी भयंकर आग में जलवाता है। उस नारद के कहने पर तुम आ गई हो।
नारद सीख जे सुनहि नर नारी। देखो एक बात मैं बतला देता हूं, हमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन क्या है कि जो तुमको उस नारद ने भड़का दिया है, तो मैं ये चाहता हूं कि ताकि तुम्हारा तो अभी पूरा जीवन है, इधर उधर कुछ ना हो जाए। अरे देखो, जो भी नर नारी नारद के सिखाए पर चले, नारद का सिखाया हुआ जिसने भी माना, अवश्य हो ही तजी भवनो भिखारी, वे निश्चित रूप से अपने भवन को त्याग देते। और भिखारी ये नारद खुद कटोरा पकड़े है, और जिसको भी शिक्षा देता है उसको भी कटोरा ही पकड़ा देता है। इसलिए क्योंकि नारद जैसा व्यक्ति आज तक मैं त्रिलोकी में नहीं देखा। मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आपो सरिस सब ही चहकीन्हा। उसका जो मन है वे बहुत ही कपटी है, और तन से बड़ा सीधा साधा लगता है, बाबा बना हुआ है। वे संपूर्ण संसार को आप सरिस अपने ही समान, जैसे खुद भिखारी है, ऐसे ही सबको पूरे संसार को भिखारी बनाना चाहता है। आप सरिस सब ही चहकीन्हा, सबको अपने ही समान करना चाहता। और उस नारद के तेही के बचन मान विश्वासा, तुम चाहो पति सहज उदासा। उस नारद के वचन पे विश्वास करके तुम एक उदासीन पति को, जिसको इस संसार से मतलब ही नहीं, ऐसे व्यक्ति को पति रूप में चाहती हो। मालूम है उसके विषय में कुछ जानकारी है? किसके लिए आपको बतलाया? चलो तुमको जानकारी नहीं, मैं सब बतला देता हूं। सप्तर्षियों ने कहा कि सुनो कि निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। देखो, वैसे तो संसार में जो भी कोई जन्म लेता है, कोई न कोई गुण तो सबके पास होता है, लेकिन वे ऐसा व्यक्ति कि अगुण, वे गुण से ही रहित है, कोई गुण नहीं है, कुछ नहीं। और फिर इसके बाद भी चलो गुण नहीं है तो थोड़ा कुछ लाज शर्म तो कम से कम करना चाहिए। तो सबसे बड़ा निर्लज्ज है, उसको लज्जा भी नहीं है, शर्म भी नहीं है। अरे उसका कपड़ा मालूम वे क्या पहनता है? कुबेश, उसका खराब भेष है, कुछ नहीं पहनता। अब हम क्या क्या बताएं। अरे इतना ही नहीं, कपाली, नरमुंडों की माला भी धारण किए रहता है। अरे फिर इसके बाद भी देखो, जब शादी होती है तो शादी का तो नियम है
कि अपने से ऊंचे कुल में कन्या की शादी करना चाहिए, होना चाहिए। और ये बतलाओ, उसका तो कोई कुल ही नहीं है। जब कोई कुल नहीं है तो शादी भी नहीं बनती। अरे हम कहते चलो ये भी कोई बात नहीं, लेकिन एक बात बताओ, अभी तक तुम अपने पिताजी के घर में रही तो वहां तुम महलों में रहती थी, लेकिन हम कहते कि कम से कम झोपड़ी तक होती तो ये तो कह सकते थे कि उसकी झोपड़ी है। अरे उसका कोई झोपड़ी तक नहीं, घर भी नहीं है, अगे है। और वस्त्र में दिगंबर है, अब माला मालूम, सर्पों की माला पहने रहता है। कहु कवन सुख असबारु पाए, भल भूलिहु ठग के बौराए। कि कहु कवन सुख असबर पाए। अच्छा तुम ही बताओ, ऐसा वर पाकर के तुम कौन सा सुख पाओगी? तुम उस ठग नारद के कहने पर, तुम नारद के वचनों से तुम ठगी गई हो। अरे देखो, मैं अभी की बात नहीं, मैं उसी की बात बताता हूं कि एक बार क्या हुआ कि पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अवडेरी मरा ए निताही। पंचों के कहने से राजा दक्ष तो कभी भी सती की शादी शिव के साथ नहीं करने वाले थे, लेकिन पंचों के कहने से दक्ष ने शादी सती की शिव से कर दी। फिर क्या हुआ कि पहले तो सती को इसने त्याग दिया और फिर त्यागने के बाद मरवा भी डाला। तो कहने का मतलब, कहने का मतलब ये है कि ये जो शिव है किसी भी प्रकार से तुम्हारे योग्य तो नहीं है। मैं इनके अवगुण कहां तक वर्णन करूं? मैं जितना कहा हूं इतना ही नहीं, कि अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मांगी भव खाही, असहज एकाकिन के भवन, कबहु किनारी खटाही। जब सती जी को तो मरवा दिया, अब मरवाने के बाद अब शिव को कोई चिंता नहीं है। क्या करता है कि भिक्षावृत्ति करता, यानी स्वतः घर में खाने के लिए भी नहीं है, भीख मांग लेता है और खा लेता है, और खा करके बस आराम से सोता रहता है।
अच्छा एक बात बताओ कि सहज एका किनके भवन, कि जो व्यक्ति अकेला रहना पसंद करता है, क्या कभी उनके घरों में स्त्रियां रह सकती हैं? कभी वहां पर स्त्री रुक सकती हैं? देखो अभी तक जो बात हुई सो हुई, लेकिन अब मैं आपके काम की बात करता हूं। पार्वती जी ने कहा कि अच्छा बतला। तो कह रहे हैं कि देखो सुनो कि अजहू मानहु कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरु नीक बिचारा, कि आज भी तुम मेरा कहा मान लो, हम तुम्हारे लिए बहुत अच्छा वर खोज करके रखे हैं। तो मानो पार्वती जी कहीं कि बतलाओ, अच्छा आगे बताओ। तो सप्तर्षि कह रहे हैं, सबसे पहले तो उन्होंने किसका वर्णन किया कि अति सुंदर सोची सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला। सबसे पहले सप्तर्षियों ने वर की सुंदरता का वर्णन किया कि वे वर बहुत सुंदर है। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ तो सर्प डाले रहते हैं, चिता की भस्म लपेटे रहते हैं, जटाएं रखते हैं, तो उनका भेष सही नहीं। तो इसीलिए सबसे पहले सुंदरता कि जो मैं लड़का बता रहा हूं वे बहुत सुंदर है। और फिर इतना ही नहीं, अरे वे तो शमशान पे रहने वाला है। कौन? शिव। अपवित्र है, मुंडों की तो माला धारण की रहती, लेकिन ये सुचि परम पवित्र है। मैं जो लड़का बता रहा हूं वे लड़का, वे वर परम पवित्र है। और फिर इसके बाद भी सुखद, सुख को देने वाला है। और इतना ही नहीं, उसका जो आचरण है बहुत सुशील है। अरे ये केवल यदि मेरी बात पे विश्वास मत करो कि जो मैं कह रहा हूं, तो मेरी बात मत मानो। गावहि वेद जासु जस लीला, कि जिसके जस की लीला वेद भी गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुरबई कुंठ निवासी। वे जो शिव, वे जो हम लड़का बता रहे हैं, जो वर बता रहे हैं, एक भी दोष नहीं है। न तो चोरी करता है, और जैसे आजकल के दोस्त गुटखा खाना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, शराब पीना, ऐसा कोई भी दोष नहीं है। दूषण रहित, कि सभी दोषों से रहित है। तो कहा फिर उसमें है क्या? अरे है नहीं, सकल गुण राशि, संपूर्ण गुणों की राशि खजाना है। कूट कूट के गुण, सारे संसार के गुण सब उसी लड़के में भरे हुए हैं।
और फिर इतना ही नहीं, अरे श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। देखो, मैं ऐसा नहीं कि तुमको पहले पहले कहीं फंसा दे रहा हूं। लक्ष्मी जी ने उसी लड़के के साथ शादी कर रखी है जिसको मैं बतला रहा हूं। तो तुम तो अभी तक हमसे पूछी नहीं कि कहाँ रहता है। चलो मैं ही बतला देता हूं। वैकुंठ निवासी, वैकुंठ में वास करता है। असबर तुम्हें मिला उब आनी, असुनत बिहसी कह बचन भवानी। ऐसा वर, ऐसा लड़का मैं तुमको मिला दूंगा, लेकिन बस तुम एक बार हाँ कर दो। तो इन वचनों को सुनकर कुछ मुस्कुराते हुए भवानी अर्थात पार्वती जी बोली, कहीं क्या कह रही हैं कि सत्य कहे हो गिरि भव तनु एहा, औ हठ न छूट छूटई बरु देहा। अभी तक तो सप्तर्षि बोले हैं, अब आप इधर से भी जवाब सुन लीजिए कि सत्य कहे हो। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा था सप्तर्षियों ने कि तुम्हारा जो जन्म हुआ है वे पर्वत के शरीर से हुआ है, पर्वत जड़ होता है। तो पार्वती जी उत्तर दे रही हैं कि सत्य कहे हो गिरि भव तनु एहा, कि आपने सत्य कहा कि ये जो शरीर है ये पर्वत से उत्पन्न हुआ, यानी पर्वतराज हिमालय जी से उत्पन्न हुआ। लेकिन एक बात मैं बतला दे रही हूं कि हठ न छूट छूटई बरु देहा, कि ये जो मेरा हठ है, क्या हठ है कि शिव जी से शादी। हठन छूट छूटे बरु देहा, कि हठ नहीं छूट सकता, ये शरीर भले छूट जाए। फिर कहते इतना ही नहीं, कनकौ पुनि पसानते होई, और जारे सहजुन परिहर सोई। कि कनकौ पुनि पसानते होई, ये सोना कहां से उत्पन्न होता है? सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, लेकिन उस सोने को आप कितना भी जलाइए, जा रे सहजुन परिहर सोई, कि वे जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव को नहीं त्यागता। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि ये शरीर पर्वतराज से उत्पन्न हुआ है, ये सोना पत्थर से उत्पन्न होता है, लेकिन ये हठ नहीं छूट सकता, ये शरीर छूट सकता है। सोना को कितना भी जलाइए, लेकिन जलाने से भी उसका स्वभाव नहीं छूटता। नारद बचन न मैं परिहरऊं, अब बसऊ भवन उजरऊ नहीं डरऊं। कि हे सप्तर्षियों, मेरे गुरुदेव नारद जी हैं, इसलिए
मैं अपने गुरु जी के वचन, नारद जी के वचनों को नहीं त्यागूंगी। मेरा घर चाहे बसे और या मेरा घर उजड़े, मैं इससे नहीं डरूंगी, लेकिन अपने गुरु जी के वचनों को मैं नहीं त्याग सकती, मैं नहीं त्यागूंगी। गुरु के वचन प्रतिदिन जेहि, असपने सुगमन सुख सिद्धि तेहि। पार्वती जी कह रही हैं कि मैं अच्छी प्रकार से जानती हूं कि गुरु जी के वचनों में जिनको विश्वास नहीं है, उनको स्वप्न में भी न तो सुख की ही प्राप्ति होती है और न सिद्धि की ही प्राप्ति होती है। इसलिए मैं अपने गुरु जी जो नारद जी हैं, मैं नारद जी के वचनों को नहीं त्याग सकती। अब फिर मैं एक बात बतला दे रही हूं कि महादेव अवगुण भवन, सकल विष्णु गुण सकल विष्णु, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जेहि करे मनुरम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। हे सप्तर्षियों, आपने महादेव जी में एक नहीं कूट कूट करके अवगुण बताए, और मैं कहती हूं कि महादेव जी भले अवगुण के भंडार हों, अवगुण के घर ही क्यों न हो, और जिनको तुम बतला रहे ना कि मैं ऐसे लड़के से शादी करा दूंगा, वे जो विष्णु, वे विष्णु चाहे संपूर्ण गुणों के धाम हो। लेकिन एक बात मैं बतला, सप्तर्षि बोले कि बोलो बोलो बताओ, तो क्या कह रही हैं कि जेहि कर मनु रम जाहि सन। कि देखो, देखिए सप्तर्षियों, कि जिसका मन जिसके साथ रम जाता है, तेहि तेहि सन काम, उसको तो उसी से काम होता है। अब भले मान लो किसी व्यक्ति का मन एक भिखारी के साथ रम गया, तो उसको तो भिखारी से मतलब है, न कि राजा से। इसलिए जो मेरा मन है ये शिव जी में रमा हुआ है। अभी आगे और भी बोलेंगी पार्वती जी, और जो आगे का वीडियो है, वे आगे का जो चरित्र है, वे आप अगले वीडियो में श्रवण करेंगे। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें। आइए 2 बार राम नाम लेते हैं। राम 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 राजा राम राम राम, 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 श्याम 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 श्यामा श्याम श्याम श्याम, श्याम 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 रामा श्याम श्याम श्याम, श्याम 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 श्यामा श्याम श्याम श्याम, श्याम 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 श्यामा श्याम श्याम श्याम। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय।